नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आइए, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अच्छा, हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, ये बीबीडी मैथ का है ना। बीबीडी मैथ का सॉल्यूशन हो रहा था 2023 का, ठीक है, जिसमें चैप्टर का नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण, और ये लगभग हो गया था, ठीक है। आप लोगों को हम बोले थे कि यहाँ दो चार पॉइंट लिख दिए थे, ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरे पास भरोसा करके अगर पढ़ रहे हैं तो बात को भी माना कीजिए। देखिए, हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहाँ से एग्ज़ाम में बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बस यही 3 पॉइंट से आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में रहेगा। अगर इस चैप्टर की बात किया जाए ना, तो ये 3 पॉइंट करके चल जाए। देखिए, ये तो समीकरण आपको पता है, पहले भी पढ़ा दिए हैं, पहला नंबर, दूसरा और ये 3 है ना। इसमें जितने बातें लिख के दिए हैं इन सब को आराम से पढ़िए, समझिए, और फिर आप निष्कर्ष निकाल लीजिए कि कहाँ क्या होना है। इससे बाहर अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया तो क्या कहें आपको, हम उस दिन से हम पढ़ाना छोड़ देंगे, बिल्कुल है। चलिए देखिए, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। और इस चैप्टर में बोले थे कि ये अगला चैप्टर का है जो कि हम आज ही पढ़ाएंगे उससे, ठीक है। आप लोग देखिएगा। और यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितने विधियाँ हैं, तो 4 विधियाँ हैं। क्लियर है, इसको देख लीजिएगा। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 30 तक करा चुके थे, इसको हम यहीं रहने देते हैं इस जगह पे, ताकि आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए। और आप लोगों को जो है ना, ये देखिए, आप बहुत कोई बोल रहे हैं सर बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ाते हैं। बोर्ड पे देखिए होता है क्या है ना कि क्वेश्चन लिखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाता है, इसीलिए हम नहीं पढ़ा पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी कोई दिक्कत होगा नहीं, आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर दिखेगा। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 30 नंबर जो क्वेश्चन है ना, देखिए 30 नंबर तो कल एक उस दिन करके दिखाई दिए था आपको, है ना। 31 नंबर आपको हम करके दिखाते हैं। देखिए 31 नंबर में भी क्या है, कह रहा है कि आप बताइए अभी तुरंत कंडीशन आपको बताइए, A1/A2 इजकल टू B1/B2 नॉट इजकल टू C1/C2। ये समीकरण इस इतना A1x प्लस B1y प्लस C1 इजकल टू 0 और A2x प्लस B2y है ना प्लस C2 इजकल टू 0 के हल होंगे। तो इस तरह का अगर समीकरण रहता तो उसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो कोई हल नहीं, 1 नंबर आंसर, ये सब देख के मार दीजिएगा। यहाँ कह रहा कि संपाती रेखाओं के लिए, तो संपाती होने के लिए तीनों बराबर होना चाहिए। तो ये बटे बी, देखिए लिखने का कुछ भी लिख सकता है, तो ये होगा बी नंबर, तीनों बराबर, ये भी तीनों बराबर होना चाहिए, जो कि अभी तुरंत हम नोट्स में दिखाए नहीं, तो फिर एक बार आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ किताब को थोड़ा सा हम साइड कर लेते हैं। यहाँ देखिए, संपाती होने के लिए क्या कंडीशन है, देखिए तीनों बराबर है कि नहीं। इसको आश्रित या संगत समीकरण युग्म कहते हैं, ये संपाती होता है, अनैक हल होता है। इसीलिए बोले कि यहाँ से क्वेश्चन देगा ही नहीं बाहर कहीं, ठीक है। 33 नंबर आप गौर कीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन। 33 नंबर कह रहा है क्या, संगत समीकरण युग्म, संगत समीकरण युग्म, देखिए संगत समीकरण युग्म है ना, क्या है, संगत समीकरण युग्म का खाली जगह हल होते हैं। तो जो संगत समीकरण युग्म होता है ना, यहाँ देखिए, उफ, आप लोग पढ़ते ही नहीं, कितना दिक्कत हो रहा है। देखिए संगत समीकरण, ये भी संगत इस फॉर्म में भी संगत कहलाता है, ध्यान दीजिए। इस फॉर्म में भी क्या कहलाता है, संगत, और ये तीसरा में भी कहलाता है संगत। देखिए ना यहाँ लिखे हैं। और इसका कितना हल होता है, अनेक हल होता है, और इसका कितना होता है, अद्वितीय हल होता है। तो दोनों अगर रहे तो दोनों मारना है, इसमें से कोई एक रहे तो उसको मार देना, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ 23 नंबर क्या कह रहा है, 33 नंबर कह रहा है संगत समीकरण युग्म का 3 हल, 2 हल, 1 हल, 4 हल। तो अभी तुरंत क्या बताए, अनेक नहीं तो एक, तो एक मारना है, अनेक नहीं है तो एक, नहीं तो दोनों रहेगा, दोनों मार देना। वह समीकरण जिसका हल ना हो, है ना, वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो, तो कोई हल नहीं होता है, वो कौन सी कहलाता है, असंगत समीकरण युग्म कहलाता है, जिसका कोई हल नहीं होगा, है ना। हम आपको क्या बोले कि इससे बाहर क्वेश्चन देगा ही नहीं, जो आपको हम लिखा दिए, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, उसके बाद 35 नंबर में कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितने बीजगणितीय विधियाँ हैं। कोई भी समीकरण को हल करने के यहाँ दिया 3, और हम लोग वहाँ अभी तुरंत नोट्स में आपको दिखाए कितना 4 होता है, ठीक है। तो अगर 4, तो देखिए एक तुलनात्मक विधि जो है ना, आपके एनसीईआरटी किताब में नहीं है, यानी कि 3, यहाँ 4 भी दिया है, तो आप अधिकतर 3 ही मारेंगे, क्योंकि 3 ही विधि से किया जाता है। तुलनात्मक विधि ऐसे दिया नहीं है एनसीईआरटी में, ठीक है। लेकिन कभी कभी अगर 3 नहीं ऑप्शन में रहे और 4 रहे तो आपको 4 मारना है, ठीक है। अगर 3 दिया रहे तो 3 ही मारना है, जैसे अभी तुरंत बताए नोट्स में। देखिए यहाँ कितने विधि है, 4 विधि ना, एक तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि।
तो ये तुलनात्मक विधि आपका एनसीईआरटी में नहीं है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना बनेगा एनसीईआरटी से बनेगा, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, ये 3 विधि हम लोग पढ़ते हैं, तो 3 ही टिक लगाना है। अगर 3 ऑप्शन में नहीं रहे तो 4 निश्चित रहेगा, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। दूसरी बात, 36 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, एक देखते हैं ना कि कितना आसान से पढ़ते हैं और क्वेश्चन, बस वो 3 बात याद रखिएगा, ठीक है। अद्वितीय हल वाला युगपत रैखिक समीकरण कहलाता है। तो अद्वितीय हल जो होता है ना, देखिए अद्वितीय हल होने के लिए वो समीकरण है ना, समीकरण क्या कहलाता है, वो संगत समीकरण युग्म कहलाता है। देखिए यहाँ फिर से दिखा देते हैं, देखिए यही ना ग्राफ, देखिए 1 नंबर वाला, यहाँ देखिए केवल एक हल, और जिसका केवल एक होता है वो अद्वितीय हल कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा उसको ऊपर में। दूसरी बात, 37 नंबर का असंगत समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। तो देखिए कोई हल नहीं होता है, तो बात सही है कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल लिख देना, डी नंबर आंसर आपका हो जाएगा। 38 नंबर का रहेगा आश्रित समीकरण युग्म का हल। आप नोट से देखिए ना, आश्रित समीकरण युग्म अनेक हल होता है, डायरेक्ट मारिए आंसर। इसमें क्या है, पढ़ते चलिए आंसर मारते चलिए। आपको बोले ना कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही नहीं बाहर कहीं, ठीक है। यहाँ देखिए 2 तरह का समीकरण युग्म ये इतना दिया, दूसरा इतना का। ग्राफीय निरूपण सरल रेखा किस तरह का होगा ग्राफ, तो उसमें सब चीज़ बताएं। फिर एक बार दिखाते हैं, देखिए कितना दिखा रहे हैं, है ना। ये इस कंडीशन में रहेगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, प्रतिच्छेदी। अगर कहे तो अगर 2 को बराबर रहे, ये शुरू वाला और ये बराबर नहीं रहे, तो इसका ग्राफ किस तरह का होगा, तो समांतर ग्राफ होगा। अगर तीनों बराबर हो जाए तो किस तरह, समपाती, मतलब दोनों लाइन पे होगा, ठीक है। ये सब बढ़ा चुके हैं, तो आप देखिए यहीं आप देख लीजिए, यहाँ आगे में क्या है 1, और यहाँ आगे में क्या है 2, यानी कि 1/2। इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो गौर कीजिएगा। जैसे यहाँ आगे x के आगे क्या है 1, और x के आगे क्या है 2, दोनों को बटे फिर बराबर। यहाँ y के आगे क्या है 2, और इसके y के आगे क्या है बटे 1, ठीक है। क्या बराबर हुआ, नहीं हुआ, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका ग्राफ ये अद्वितीय हल हो जाएगा, यानी कि संगत समीकरण युग्म है, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, है ना, असमांतर, मतलब वही हुआ कि असमांतर होगा, मतलब कहीं प्रतिच्छेद करेगा ही, ठीक है। तो असमांतर मारना है, प्रतिच्छेदी हम लोग लिखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि असमांतर, तो निश्चित है जो समांतर नहीं होगा, जैसे ये समांतर, इसको कहीं भी बढ़ाएंगे तो नहीं कटेगा, और असमांतर अगर होगा, मान लेते इस तरह का होगा, तो ये कहीं ना कहीं जाके कटेगा, ये प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। चलिए दूसरा 40 नंबर क्या कह रहा है, के किस मान के लिए x + 2y है ना +7 तथा 2x + ky = इतना का समपाती होगा। देखिए समपाती होने के लिए भी कंडीशन आपको हम पढ़ाए हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, थोड़ा पीछे करते हैं, ठीक है। अब दिखता होगा, 100% गारंटी है इसका, ठीक है। तो यहाँ देखिए समपाती होने के लिए तीनों बराबर होना चाहिए। नोट्स भी दिखा दें आपको एक बार, यहाँ देखिए ये इस कंडीशन में संपाती होता है जिसमें तीनों क्या हो, बराबर हो, तो संपाती। इसीलिए आपको बोले कि इसको आप याद कीजिए, ठीक। चलिए देखिए, तो यहाँ देखिए लिखना क्या है, कुछ उतना नहीं लिखना है। x के आगे क्या है, तो 1 है, और इस समीकरण के x के आगे क्या है 2 है, फिर बराबर। यहाँ देखिए y के आगे क्या है 2, इस समीकरण में y के आगे क्या है तो k, और दूसरा फिर यहाँ 7 है, और इसमें क्या है तो 14 है। तो हमको क्या बोले कि कोई भी 2 को लेके हल कीजिए, या तो ये दोनों लेके हल कर लीजिए, या तो ये दोनों लेके हल कर लीजिए, दोनों में एक ही आंसर आएगा, गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, आप यहीं देख लीजिए, ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ 2/k, क्रॉस गुना कर देंगे, तो क्रॉस ये यहाँ गुना हो जाएगा तो k, और ये यहाँ गुना हो जाएगा 4, यानी कि आंसर आ जाएगा 4, C नंबर, ठीक है। कितना मेहनत लगा, ये सब तो देखते देखते बन जाना चाहिए, बनेगा कि नहीं। 41 नंबर का रैखिक समीकरण का आलेख होगा। रैखिक समीकरण का आलेख कैसे होगा, रैखिक जो समीकरण का आलेख होगा वो कैसा होगा, एक सरल रेखा होगा, जैसे भी होगा। रैखिक समीकरण का आलेख जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे ना, उसमें क्लियर हो जाएगा, ये सरल रेखा होता है रैखिक समीकरण, जिसका घात 1 होता है ना, रैखिक घात 2 होता है जो उसका परवलयाकार। नहीं तो अब द्विघात बहुपद पीछे में पढ़ा चुके हैं, एक बार आप उसको देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 1 और 2, यह है ना, बेसिक बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, ठीक है। और वो देख लेने के बाद क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। 42 नंबर कह रहा है कि युगपत समीकरण जो है ना 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 9 है, तो निकाय इसमें से कौन है, देख लीजिए। उसी तरह से फिर इसमें भी चेक करना है, क्या छोड़ दें आप लोगों के लिए, देखिएगा एक बार बना के, ये 2022 में पूछा गया, देखिए यहाँ। फिर उसी तरह कीजिए ना, इसमें कौन सा जादू है जो कि आपसे नहीं बनेगा, देखिए यहाँ इसी में बनाते हैं, इतनी सी जगह में, ये है ना,
यहाँ देखिए क्वेश्चन, x के आगे क्या है तो 2, दूसरे समीकरण x के आगे क्या है 4, फिर बराबर इसके x के आगे क्या, y के आगे क्या है 3, और दूसरे समीकरण y के आगे क्या है 6, यहाँ क्या है तो 5, और इसमें क्या है तो 9। आप यहाँ देख रहे हैं कि इसको अगर हम कटा दें तो 1/2, इसको भी कटा दें तो 1/2, और ये कटेगा ही नहीं, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 और नॉट इक्वल टू 5/2। तो यहाँ देखिए नोट्स में अभी दिखाई कि 2 को बराबर और तीसरा बराबर नहीं हो, है ना, तो वो किस तरह का होगा, तो यहाँ कह रहा है कि वो असंगत होगा। ठीक है, तो असंगत ही होगा, यहाँ देख लीजिए ना, यहाँ देखिए नोट्स में दिख रहा है 2 नंबर, देखिए 2 को बराबर होगा और तीसरा बराबर नहीं होगा तो अविरोधी समीकरण, असंगत भी बोलते हैं इसको, इसको विरोधी समीकरण, असंगत भी बोला जाता है समीकरण। क्लियर है। अगर ग्राफ की बात करें तो इसका समांतर ग्राफ होगा, और हल की बात करें तो कोई हल नहीं होगा। बस ये 3 को तो बातें याद रखना है। ठीक, बात समझ गए ना। चलिए आगे भी हम लोग इसी तरह से बढ़ते हैं, एकदम आराम से पढ़िए ना, क्या दिक्कत है, अभी समय बहुत है। ऐसे 2 युगपत समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, जिसमें एको को बिंदु उभयनिष्ठ हो, समीकरण निकाय कहते हैं। तो देखिए कोई भी उभयनिष्ठ नहीं अगर होगा तो ग्राफ यहाँ देखिए, सुनिए, अगर पहला कंडीशन में अगर a1/a2 रहे और b1 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे तो निश्चित इसका ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। अगर 2 को बराबर रहे a1/a2, है ना, और b1/b2, समझिएगा, और नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर रहेगा तो ग्राफ आपका जो है ना समांतर होगा, और अगर तीनों बराबर होगा तो वो संपाती होगा, यानी कि एक ही लाइन पे दोनों बनेगा। बात समझे। तो इसका तो हर पॉइंट एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, इसमें एक पिंड इसमें कहीं नहीं प्रतिच्छेद करता, तो वो क्या होगा, ये इस कंडीशन में रहता तो उसको असंगत समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक है, तो असंगत समीकरण युग्म वो कहलाएगा। कहाँ गया असंगत, सी नंबर। ठीक है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है। अब इसमें एक एक चेक कीजिए किसका अद्वितीय हल संभव है। तो आपको यहीं से हम बताते हैं ऑप्शन से कैसे चेक किया जाता है। देखिए अद्वितीय हल होने का कंडीशन, तीनों कंडीशन आपको पता रहना चाहिए। आप यहाँ इसको बगल में हम लोग रख देते हैं, थोड़ा सा रुकिए, यहाँ देखिए इस तरह कर लेते हैं, और इसको न कंडीशन, देखिए इस कंडीशन में अद्वितीय हल होता है। ठीक है, ऊपर वाला में। तो आप एक बार नोट्स जो है ना बढ़िया से लिख के और कॉपी रखिए बगल में। तो यहाँ देखिए इसके x के आगे 1 है, इसके भी x के आगे 1, यहाँ सॉरी ये यहाँ एक समीकरण, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक समीकरण। यहाँ देखिए इसके आगे x के आगे 1 और यहाँ x के आगे 2 है, तो हो गया 1/2। यहाँ देखिए y के आगे 1 है और यहाँ y के आगे 2 है, तो ये भी हो गया 1/2। ये कट जाना चाहिए, लेकिन कटा क्या नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं होगा। मतलब होगा, मतलब इसमें नहीं होगा, जो कह रहा है वो क्या है अद्वितीय हल, तो इसका अद्वितीय हल नहीं होगा। ठीक है, 2 ही को चेक करना है। इस यहाँ एक समीकरण दिया है और एक समीकरण यहाँ दिया है, दिख रहा है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसके आगे क्या है तो 1 है, इसके आगे क्या है x के आगे तो 3 है, लिख दिए। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ y के आगे क्या है तो -1 और यहाँ क्या है तो -3। तो देखिए ये दोनों भी बराबर आ गया, तो इसका भी अद्वितीय हल संभव नहीं है। यहाँ x के आगे क्या है 2 और यहाँ x के आगे क्या है 4। देखिए इसमें सी नंबर में x के आगे क्या है 2, दिख रहा है ना, और दूसरा समीकरण में x के आगे क्या है 4, फिर बराबर y के आगे क्या है तो 1 और इसमें y के आगे क्या है तो -2। तो देखिए ये तो 1/2, यहाँ भी 1/2 है, लेकिन ये -1/2 है, यानी कि बराबर नहीं हुआ, तो इसी में अद्वितीय हल होगा कंडीशन के अनुसार। तो देख लेते हैं सी नंबर, देखिए सी नंबर आंसर है कि नहीं, तो यही होता है। तो इसमें 45 नंबर रैखिक युग्म जो है ना kx - y इसके 2 और 6x - 2y इसके इतना का कोई हल नहीं होगा। तो देखिए कंडीशन अप्लाई कीजिए, आप लोग से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए। अगर नहीं होगा ना तो फिर आप कमेंट करिएगा, हम फिर बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, और इसमें जो है ना कह रहा है x का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण को हल कर लीजिए। समीकरण एक को तीन को मेथड है, तीनों मेथड से किसी से भी इसका समीकरण को हल कर लेते हैं। चलिए करके अच्छा दिखा देते हैं एक ठो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये है ना, तो x का मान निकालना, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। अब इसी में देखिए इसको इस पार कर दीजिए, हमें किसका x का मान चाहिए ना, तो x को इस पार कर दीजिए, है ना।
तो आपके पास 3 मेथड है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। किसी भी विधि से आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या नहीं तो एक तुलनात्मक विधि है, वो भी आपको है ना, आप वहाँ से इसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ गौर कीजिए, इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, करना क्या है कि इस x को उधर कर दें तो y का मान निकल जाए, तो y बराबर हो जाएगा 7 - x, और दूसरे समीकरण में ये y का मान यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए ये 5x है प्लस 12, और y की जगह इसको रख दें 7 - x, ध्यान दे रहे हैं ना, बराबर कितना 7। ये 5x प्लस है ना बरसते 84, और ये हो जाएगा 12x बराबर कितना 7। ध्यान दीजिए ये दोनों क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो -7 और इसको इधर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 7, इसमें घट जाएगा। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ x होगा तो ये कट गया, ध्यान में आ रहा है ना। इसको इधर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल, 7 से काट दें 11, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा निकल के 11, ठीक है। तो अब देख लीजिए 46 नंबर में, यहीं देख लीजिए ना बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो y का अगर मान पूछेगा तो यही x का मान इस जगह पे पुट कर देंगे, y का मान निकल जाएगा, है ना। तो ये सब ना सब्जेक्ट जब इसका पढ़ाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो फिर मज़ा आ जाएगा, आप देखिएगा ना, ठीक है। 46 नंबर समझ में आ गया। चलिए 47 नंबर भी देख लीजिए, ये आप लोगों के लिए छोड़ देने से तो मज़ा ही आ जाएगा। जब 2 रेखाएं समपाती हो, है ना, तब इन युग्मों, देखिए अब हम तो नहीं बताएंगे हल कितना होगा, समपाती होगा तो है ना कि ना हल होगा जी। आप उसको याद कीजिए ना एक बार, सब बन जाएगा। अद्वितीय हल होने के लिए आपको बताए थे ये k बटे यहाँ 6 हो जाएगा, और माइनस देखिए ये सब छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, 49 नंबर और 50, और गारंटी है इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर एक बार आप लोगों को अंतिम में बोल देते हैं, क्योंकि चैप्टर तो आज खत्म हो गया। अब इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। 100% अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हैं तो इतना तो विश्वास जरूर रखिए कि हम इतना बार बोल रहे हैं कि 100% नहीं 200-400% आप ले लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन दिया जाएगा, यहीं से गारंटी है। या तो इस कंडीशन से क्वेश्चन पूछे, या तो इससे, या तो इससे। अभी इतना बार बोले तो फिर बात तो आपको ज़रूर मानना चाहिए, ठीक है। किस कंडीशन में क्या होता है, अगर फिर भी दिक्कत हो तो हम है ना, दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए काम कीजिए। और एक बात बताते हैं कि आज ही आप लोगों को बेसिक चीज़ द्विघात समीकरण, वो भी खूब डिटेल में, पहले मेरा आदत ही वही है कि शुरू में हम जो है ना इसके द्विघात समीकरण का बेसिक चीज़ बताते हैं, ताकि चैप्टर बनाने में मज़ा आता है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो, ठीक है। चलिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।